दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो कि इंसानों के रहने योग्य नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ अंटार्कटिका के बारे में। यहाँ की हर एक चीज अद्भुत है और रहस्यों से भरी हुई है। तो आज उन्हीं रहस्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर तापमान -8 डिग्री सेल्सियस से लेके 51 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। खैर यह तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे में कनाडा जैसे देशों में सर्दी में वहाँ पर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। परंतु आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी जब हम अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। मुझे चक्कर आने लग गया। रह गए ना आप हक्के बक्के। पृथ्वी की सबसे सूखी जगह। अब पृथ्वी की सबसे सूखी जगह के बारे में बात हो रही हो तो आपको कुछ रेगिस्तान जैसा या फिर सहारा के रेगिस्तान जैसा कुछ आप सोच रहे हो, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि ऐसा सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका ही दुनिया की सबसे ठंडी जगह होने के साथ ही साथ सबसे सूखी जगह भी है। ड्राई वैलीज के नाम से परिचित अंटार्कटिका की घाटियां दुनिया की सबसे सूखी और बीहड़ जगह है, जहां आपको ना तो कोई पानी की स्रोत मिलेगा और ना ही बर्फ देखने को मिलेगी। नंबर 3, यहाँ चलती हैं 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं। दोस्तों, इससे पहले आपने बृहस्पति और नेपच्यून जैसे ग्रहों पर बहने वाली तेज रफ्तार की हवाओं के बारे में तो सुना होगा, पर आपको नहीं पता होगा कि अंटार्कटिका में बहने वाली हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती हैं। नंबर 4, पूरा महादेश ढका हुआ है बर्फ की चादर से। यहाँ पर कोई जगह कई फीट और किसी जगह कई सौ मीटर तक बर्फ की चादर से अंटार्कटिका ढका हुआ है। नंबर 5, मीठे पानी का भंडार है अंटार्कटिका। दोस्तों, पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हर तरफ आपको समंदर और पानी के बड़े बड़े स्रोत देखने को मिलते हैं, परंतु विडंबना की बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी होने के बावजूद भी हम इंसानों को सिर्फ मीठा यानी कि मधुर पानी ही भाता है। अंटार्कटिका में पूरी दुनिया के 70% मीठा पानी के स्रोत मौजूद हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका की 90% जमी हुई बर्फ मीठे पानी से बनी हुई बर्फ है। वाकई में अंटार्कटिका से जुड़ी बातें काफी दिलचस्प हैं। नंबर 6, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है अंटार्कटिका। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अंटार्कटिका का यह पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से पिघल जाता है तो पूरे दुनिया की समुद्री स्तर में 5 मीटर यानी कि 16 फीट का इजाफा देखने को मिलेगा। समुद्री स्तर का इतना बढ़ना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नंबर 7, अंटार्कटिका में बर्फ की कितनी मोटी परत। दोस्तों, अगर आप किसी भी हिल स्टेशन या बर्फीली जगह पर पहुंचे तो आपको पता ही होगा कि उन जगहों पर बर्फ की चादर कितनी मोटी होती है। ऐसी जगहों पर करीब 1 फीट से लेकर 20 से 25 फीट तक की बर्फ जमी हुई होती है। परंतु आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहां पर बर्फ की चादर 1.6 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। नंबर 8, अंटार्कटिका के बर्फीली घाटियों के अंदर छिपी हुई है 3 किलोमीटर ऊंचा पर्वत। अंटार्कटिका के मोटी मोटी बर्फ की चादर तले कई सारे विराट आकार के पर्वत छुपे हुए हैं। इन्हीं पर्वतों में से सबसे मुख्य है कैम्बर्ड सेव माउंटेन। ये पहाड़ 3 किलोमीटर ऊंचा और 1200 किलोमीटर लंबा है। ये पर्वत श्रृंखला 4.8 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से दुनिया से छिपी हुई है। अंटार्कटिका के अंदर है 3.7 किलोमीटर चौड़ी झील। दोस्तों, ये झील पूरी तरीके से बर्फ से जमी हुई है। 3.7 किलोमीटर की आकार वाले इस लेक को लेक बोस्टोक कहते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका तल में 200 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी झीलें मौजूद हैं। नंबर 10, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में मौजूद ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन रेंज 3500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला में से एक है, जो कि अंटार्कटिका को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में डिवाइड करता है।
नंबर 11, अंटार्कटिका की बेहद खास जगह विंसन मैसिव। जगह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है। 2.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह से करीब करीब आधी अंटार्कटिका दिखाई देती है। नंबर 12, गलती से खोजा गया था अंटार्कटिका को। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अंटार्कटिका की खोज गलती से हुई थी, लेकिन ये सच बात है। 1820 में अंटार्कटिका का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं था। 1820 में इसे सबसे पहले आविष्कार किया गया, परंतु विडंबना की बात यह है कि इसे 20 साल यानी कि 1860 में महादेश की उपाधि मिली। नंबर 13, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला सबसे पहला इंसान कौन था? 1820 में खोजे जाने के बावजूद 90 सालों तक वहां किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। खैर, नॉर्वे के आविष्कारक रॉयल एमुंडसन ने 1911 में अंटार्कटिका पर इंसान के रूप में सबसे पहला कदम रखा। नंबर 14, क्या आम इंसान अंटार्कटिका पर जा सकता है? अब मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम भी अंटार्कटिका पर जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका पर सिर्फ वैज्ञानिक और रिसर्चर्स ही जाते हैं। 1959 दिसंबर 1 में हुई अंटार्कटिका संधि के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ शोध हो सकता है। आज यहाँ पर 48 देशों के शोधागार मौजूद हैं, जो कि हर बार नई नई रिसर्चेस करते रहते हैं। नंबर 15, अंटार्कटिका की कुल आबादी मात्र 4000। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर सिर्फ रिसर्चर्स और वैज्ञानिक ही जा सकते हैं, इसीलिए अंटार्कटिका पर आम आदमी ना होने के कारण इसकी आबादी बहुत ही कम है। गर्मियों में जहां एक तरफ अंटार्कटिका की आबादी 4000 तक पहुंच जाती है, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों के दौरान इसकी आबादी 1000 तक घटकर सीमित रह जाती है। नंबर 16, कौन है वो इंसान जिसने अंटार्कटिका की धरती पर जन्म लिया? दोस्तों, 1979 जनवरी को जन्मी एमाइल मार्को पाल्मा दुनिया की सिर्फ इकलौती ऐसी इंसान है जिन्होंने अंटार्कटिका की जमीन पर जन्म लिया था। हालांकि इनका जन्म भी एक रिसर्च का ही पार्ट था और ये यहाँ की जमीन पर जन्म लेने वाली पहली व्यक्ति थी, जिस कारण अंटार्कटिका पर इनका हिस्सा बनता है। इसी हिसाब से वह अंटार्कटिका महादेश की इकलौती नागरिक भी हैं। नंबर 17, अंटार्कटिका पर कौन सा प्राणी पाया जाता है? -89 डिग्री सेल्सियस की ठंड में शायद ही कोई प्राणी भी देर के लिए जिंदा रह सके, लेकिन कुदरत के करिश्मों के आगे तो कुछ भी पॉसिबल है। मैं बात कर रही हूँ नेमाटोड वर्म की। हालांकि आपको अंटार्कटिका में पेंगुइन और सील जैसे जानवर भी देखने को मिलेंगे, परंतु उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। जिस कीड़े के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये अंटार्कटिका पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जीव है। नंबर 18, क्यों खतरे में है अंटार्कटिका? सदियों से अपने सुंदर और बर्फीले पर्वतों और ग्लेशियर के कारण प्रसिद्ध अंटार्कटिका आज बहुत बड़े खतरे में है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा विश्व ही खतरे में है। उसी के चलते अंटार्कटिका के 87 ग्लेशियर्स आज पिघलकर पानी बन जाने की स्थिति में आ चुके हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर ही आपको ओजोन परत में होने वाला छेद भी नजर आ जाएगा। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अंटार्कटिका को बचाने में हर संभव मदद करें। दोस्तों, ईश्वर ने काफी परिश्रम से इस सुंदर दुनिया का निर्माण किया है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है अपनी इस सुंदर दुनिया की हिफाजत करना। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।